राजधानी रायपुर में सर्वतेली समाज छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में सामाजिक एकीकरण पर एक महत्वपूर्ण मासिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये आयोजन पंडित घनश्याम प्रसाद साहू के संयोजन और अशोक कुमार सूरज प्रसाद साहू की अध्यक्षता में बैरन बाजार के वैश्य साहू समाज भवन में संपन्न हुआ। सभा का शुभारंभ राजमाता राजिम के चित्र पर पुष्प अर्पण कर और अतिथियों का गुलाल लगाकर स्वागत करते हुए किया गया। इस संगोष्ठी में वरिष्ठ समाज सेवी और साहित्यकार सुखदेव राम साहू सरस को सभा का सभापति नियुक्त किया गया, जिन्होंने सभा का सुसंचालन किया। इस आयोजन से पहले विभिन्न तैलिक शाखाओं के सह संयोजक नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने प्रमुख प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया। इस सभा में झरिया साहू, हरदिया साहू, रंगहा साहू, दुबेलिया साहू, कन्नौजिया साहू, वैश्य साहू, महाराष्ट्रियन तेली, राठौर तेली और कबीरपंथी साहू समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी की। सभा में सामाजिक एकीकरण पर गहन चर्चा की गई, जिसमें विप्लव साहू, बुद्धि सागर साहू, इंजीनियर राधेश्याम साहू, पत्रकार अशोक कुमार साहू, श्रीमती ललिता साहू, सुश्री यामिनी साहू और अन्य वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी ने एकीकृत और संगठित समाज की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संगोष्ठी की विशेषता ये रही कि युवा साथियों को अपनी अभिव्यक्ति देने का अवसर प्रदान किया गया। अतिथियों ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और उनके योगदान की सराहना की। विश्वास किया जा रहा है कि सर्वतेली समाज छत्तीसगढ़ का ये एकीकरण अभियान साहू समाज छत्तीसगढ़ के उत्थान और एकता को मजबूत करेगा और भविष्य में समाज की बेहतरी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इसके पहले जो प्रयास किए गए हैं उसका थोड़ा सा यहाँ अवलोकन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी प्रयास किया गया है। बृहत साहू समाज का भी गठन किया जा चुका है और जिस स्थान पर अभी हम लोग बैठे हैं वहाँ हमारे कर्मा जयंती का समापन हुआ करता था। ये वही स्थान है। मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमारे कुछ आपसी साथ जुड़ने के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं और वो जो मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं वो वास्तव में उस पर थोड़ा सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। एक दूसरा ये कि समाज के प्रमुख जो पदाधिकारी हों, विभिन्न हमारे ब्रांच शाखाएं हैं, तो उसके जो है उसको फिर बुला लेना चाहिए और उनके भी विचार सुनने चाहिए, क्योंकि कुछ विसंगतियां आएंगी तब उनके विचार और हम नए विचार देना चाहते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष जब निकलेगा तब फिर एक नया स्वरूप भी आएगा। इसके पीछे मूल बात यह है कि हम ढेर सारे विसंगतियों को जोड़ करके उसका समाधान नहीं निकाल सकते, लेकिन मूलतः जो बात अपन बताना चाहते हैं वह है कि आप वर्तमान में बात करो और वर्तमान में बात करो के पीछे मूल धारणा यह है कि क्या चल रहा है यहाँ रखो, इससे पहले क्या हुआ छोड़ दो। यदि कुछ गलती हुई या कुछ कमी हुई इस एकीकरण के लिए तो उन मुद्दों को देखो। वो मुद्दे यदि आपके समझ में आ जाएंगे तो बहुत सहज ढंग से यानी एकरूपता आ सकती है। और मुख्य बात यह है कि जो मैं एक कविता के माध्यम से बोलना चाहता हूँ वो ये है कि प्रेम करो वर्तमान से, बात करो वर्तमान से, भूत के साथ गए भविष्य पड़ा आसमान से। लेकिन समय से होड़ क्यों नहीं लेते, समय से होड़ क्यों नहीं लेते, समय बड़ी तेजी से बीतता है मित्रों, तुम भी 2 कदम तेजी से दौड़ क्यों नहीं लेते। मेरा मतलब यह है कि समय के साथ चलो, परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन में जितने भी हमारे उप शाखाएं हैं, क्योंकि मूलतः हम लोग एक हैं, तो उनमें जो थोड़ी बहुत विसंगति है उसको जोड़ करके समाधान करके फिर एक स्वरूप आ सकता है। अभी जो प्रयास किया जा रहा है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा गंभीरता से मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रख के अपना कार्य पूरा करें तो निश्चित रूप से सफलता आ सकते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी तो पूरे देश में सारे तेली समाज को एक मंच पे लाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में कम से कम 10 से 15 शाखाएं हैं साहू समाज की। उन सभी शाखाओं से प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित करके आज वैश्य साहू समाज बैरन बाजार भवन में हमने एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें एक परिवार के रूप में पूरे तेली समाज को एकत्रित करने के लिए यहाँ पे सभी की राय लेने के लिए हमने यहाँ पे रखा है। मेरा एक ऐसा इसमें सुझाव है
कि सभी समाज के लोगों को एक मंच पे आकर एक ऐसा ट्रस्ट बनाना चाहिए जिसमें एक मजबूत ट्रस्ट बने, जिसमें सभी शाखाओं के लोग जुड़े और उस ट्रस्ट को अब आगे बढ़ाएं, जिससे सभी शाखा के लोगों को लाभ मिले। और यदि हम सभी संगठन को एक मंच पे यदि रखने के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है संभव नहीं है, क्योंकि तेली समाज एक बड़े परिवार की तरह है, जिसमें जैसे एक परिवार में 4 लोग होते हैं, 4 भाई रहते हैं, तो एक पिता 4 बच्चों के लिए एक ही मकान बनाता है, एक ही घर बनाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, परिवार बड़ा होता है, प्राइवेसी बढ़ती है, तो अलग कमरे की आवश्यकता पड़ती है, फिर अलग किचन की आवश्यकता पड़ती है, फिर अलग घर की आवश्यकता पड़ती है। जब 4 भाई अलग घर में होते हैं, अलग व्यवस्था होती है, लेकिन जब साल में कोई कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होते हैं, कोई त्यौहार होते हैं, तो पूरा परिवार एकत्रित होता है। इसी तरह साहू समाज हमने एक रखा कि अपनी मौलिकता को रखते हुए एक मंच पे आए। तो हमारा एक सुझाव है कि सभी संगठन अपने अपने क्षेत्र पे काम करें और ऐसा एक साल में एक कार्यक्रम हो कि सभी शाखा के लोग उसमें शामिल हो और एक ऐसा ट्रस्ट बने जिसमें सभी शाखा के लोग उसमें अपना योगदान करें और एक ऐसा वृक्ष हो जिसमें हम अन्य समाज से सीखे, ट्रस्ट बने, उसमें लोग शामिल हो, उसमें आय का साधन बने और सब बच्चों को उसमें रोजगार मिले। देखिए, समाज का एकीकरण आवश्यक है और ये समय की मांग है कि हम जितने भी साहू समाज में फिरके हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वो सभी समूहों का एक बेहतर मंच मिले जिससे कि समाज विस्तारित हो और आपस में रिश्तेदारी भी तय हो। तो ये एक अच्छी पहल है, ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज अपडेट होगा और एक परिष्कृत रूप में सामने आएगा। छत्तीसगढ़ सर्वतेली समाज का एकीकरण का एक मिशन लेकर के हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। ये हमारी चौथी मीटिंग है। इसमें हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख झरिया और रंगहा, दुबेलिया, हरदिहा आदि जो हमारी शाखाएं हैं, राठौर शाखा, कनौजिया शाखा, सभी शाखाओं के सामाजिक जनों को आमंत्रित करके उनके विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं और उनको एकीकृत करने के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। आने वाले दिनों में हमारा तेली समाज एक होगा, ऐसा हमारा मंतव्य है, विचार है, योजना है और इसी दिशा में हम सभी से अपेक्षा कर रहे हैं कि समाज के प्रमुख भी और सारे पदाधिकारी भी इसमें अपनी भागीदारी करें, हमको आशीर्वाद प्रदान करें। इसका उद्देश्य पूरे समाज को एक करना है, सशक्त बनाना है और सर्व समाज में एक अच्छा सकारात्मक वातावरण है।